नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 7वीं के गणित में पाठ 13 पाइथागोरस का सिद्धांत या प्रमेय का प्रश्न संग्रह 48 करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 48। प्रश्न संग्रह 48 को स्टार्ट करने के पहले हम लोग उसके कुछ बेसिक पार्ट देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, समकोण त्रिभुज, इसको क्या कहा जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल भी कहा जाता है। हमें ज्ञात है कि जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण हो का मतलब क्या हो गया, वो 90 अंश का होना चाहिए। और समकोण के सामने वाली भुजा को या सम्मुख भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। तो नीचे दिए गए त्रिभुजों के कर्णों के नाम लिखो, मतलब यहाँ पे हमको बताना है कि कर्ण क्या है। देखोगे यहाँ पे त्रिभुज एबीसी में ये कोण कितने अंश का है, ये है 90 अंश का है। तो 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, ए सी जो बनेगा ये क्या हो जाएगा, ये बनेगा हमारा कर्ण। देखो यहाँ पे ए बी सी का कर्ण क्या आ जाएगा, ए सी आ जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे यल यम यन में ये क्या दिया गया है, ये 90 अंश है ना। 90 अंश के ठीक सामने कौन सी भुजा आ रही है, यम यन आ रही है। तो त्रिभुज यल यम यन का कर्ण क्या हो जाएगा, यम यन हो जाएगा। उसके बाद में एक्स वाई जेड में देखते हैं तो वाई क्या है, ये हमारा 90 अंश है। इसके ठीक सामने वाली भुजा कौन सी आएगी, एक्स जेड आएगी। तो एक्स वाई जेड का कर्ण क्या हो जाएगा, एक्स जेड आएगा। इसी तरीके से हम लोगों को कर्ण पहचानना रहेगा। हम लोगों को सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि 90 अंश का कोण कहाँ पे, 90 अंश के ठीक सामने जो रहेगा वो कर्ण होगा। अब हम यहाँ पे प्रश्न संग्रह 48 करते हैं। उसमें से पहले प्रश्न में क्या दिया गया, नीचे दी गई आकृतियों में यक्स का मान ज्ञात करो। अब यहाँ पे देखोगे यहाँ पे त्रिभुज यल यम यन दिया गया है और यहाँ पे यक्स का मान ज्ञात करना है। यल यम का मान दिया गया है 7, यम यन का मान दिया गया है 24 और यल यन दिया गया है यक्स। तो यहाँ पे लिखो त्रिभुज यल यम यन में कोण यल यम यन ये कितना दिया गया, 90 अंश का दिया गया है। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग, ऊंचाई का वर्ग। तो ये हो जाएगा कर्ण। देखो कर्ण क्या होता है, 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा। तो क्या हो जाएगा, यल यन का वर्ग, यल यन का वर्ग बराबर आधार क्या बन जाएगा, यल यम हो जाएगा, यल यम का वर्ग। ऊंचाई क्या हो जाएगा, यम यन का वर्ग हो जाएगा। अब इसका मान रख दो सबका। देखो यहाँ पे यल यन कितना दिया गया, यक्स, तो ये हो जाएगा यक्स का वर्ग। यल यम कितना दिया गया 7, तो ये हो जाएगा 7 का वर्ग। यम यन कितना दिया गया 24, ये हो जाएगा 24 का वर्ग। अब यहाँ पे इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा यक्स का वर्ग बराबर, ये हो जाएगा 7 का वर्ग 49 और यहाँ पे हो जाएगा 24 का वर्ग 576। अब यहाँ पे ये देखते हैं, ये आ जाएगा यक्स स्क्वायर, 49 और 576 का प्लस किया तो कितना हो जाएगा 625। यहाँ पे लिखेंगे यक्स बराबर ये 625 वर्गमूल में हो जाएगा। कहने का क्या मतलब है, जब यहाँ पे वर्ग रहेगा तो ये इस साइड में आएगा तो ये वर्गमूल हो जाएगा। तो इसलिए यक्स बराबर करनी में 625। अब 625 किसका वर्गमूल है, तो यहाँ पे वर्गमूल निकालना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पे वर्गमूल निकालते हैं, 625 किसका है, तो 625 जो है पहले 5 के पाड़े से जाएगा, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25, फिर से 5 के पाड़े से जाएगा, 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25, फिर से 5 के पाड़े से जाएगा तो 5, फिर यहाँ पे आया 5, ये 2 की जोड़ी बनती है। इसका एक जोड़ी बना यहाँ पे और फिर इसका जोड़ी बना यहाँ पे। इस कहने का क्या मतलब हो गया, 5 गुणे 5, तो ये हो जाएगा 25। तो इसके उत्तर में लिखोगे यक्स का मान 25 है। सिर्फ आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है, ये पाइथागोरस का जो प्रमेय है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग, ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। उसके हिसाब से यहाँ पे सबकी वैल्यू रख देनी है
तो हमारा उत्तर आ जाए। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में भी देखो यहाँ पे दिया गया पी क्यू दिया गया 9, पी आर दिया गया 41 और क्यू आर दिया गया यक्स। हमको यहाँ पे यक्स का मान निकालना है, तो यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी क्यू आर बराबर 90 अंश। जब 90 अंश है तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, तो यहाँ पे लिखोगे इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है? कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग, यही है ऊंचाई का वर्ग। इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे हमको ढूंढना पड़ेगा कि कर्ण क्या है। देखो ये 90 अंश है, 90 अंश के ठीक सामने वाली जो भुजा रहेगी पी आर, ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा पी आर का वर्ग, मतलब कर्ण का वर्ग हो गया। आधार क्या बनेगा? पी क्यू का वर्ग बन जाएगा। उसके बाद ऊंचाई कितना है? क्यू आर है, तो ये हो जाएगा क्यू आर का वर्ग। इस तरीके से आएगा। अब हमारे पास देखो पी आर कितना दिया गया? 41 का वर्ग बराबर पी क्यू कितना दिया गया है? 9 का वर्ग प्लस क्यू आर का वर्ग निकालना है, मतलब यक्स का वर्ग निकालना है। अब यहाँ पे 41 का वर्ग निकालते हैं। 41 का वर्ग कितना होता है? 1681। जब आप लोगों को 41 का वर्ग निकालने अगर नहीं आ रहा है तो क्या करो, 41 में 41 का गुणा कर दो, तो 1 एकम 1, 1 चौक 4 और यहाँ पे 4 एकम 4, 4 चौक 16। इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 1681। कहने का क्या मतलब है? 41 का वर्ग 1681 और यहाँ पे 9 का वर्ग कितना हो जाएगा? 81 प्लस यहाँ पे हो जाएगा यक्स का वर्ग। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। ये कितना है? 1681 बराबर 81 प्लस यक्स का वर्ग हो गया ना। अब यहाँ पे देखो ये प्लस 81 हो रहा है, तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 81 हो जाएगा। 1681 बराबर के इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 81 बराबर यक्स का वर्ग। तो ये हो जाएगा 1681 में से 81 गया तो ये कितना हो जाएगा? 1600 बराबर यक्स का वर्ग। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यक्स का स्क्वायर बराबर ये आ गया 1600। अब हम लोगों को पता है कि इसका हमको यक्स का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1600 का एक वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो अभी ये 1600 किसका वर्गमूल है? देखो यहाँ पे ये कितना दिया गया है? 16 दिया गया ना, तो 16 किसका वर्ग है? ये 4 का वर्ग है और ये एक 0 लगा दिया। ये 40 का वर्ग हो जाएगा 1600, या ऐसा बोला जा सकता है 1600 का वर्गमूल होता है 40। इस तरीके से हमको निकालना है। अब इसके उत्तर में लिखते हैं, क्या पूछा गया? यक्स का मान ना, तो यक्स का मान 40 है। आप लोग ऐसे भी कर सकते हो और इस तरीके से भी 1600 का वर्गमूल निकाल सकते हो। ये कितना हो जाएगा? पहले 2 के पाड़े से जाएगा तो ये हो जाएगा 2 8 16, यहाँ पे 2 0 आ गया। फिर ये आएगा 2 के पाड़े से जाएगा तो 400 हो जाएगा। फिर से 2 के पाड़े से जाएगा तो ये 200 हो जाएगा। फिर से 2 के पाड़े से जाएगा तो ये 100 हो जाएगा। फिर से 2 के पाड़े से जाएगा तो ये हो जाएगा 50। फिर से 2 के पाड़े से जाएगा तो 25। ये 5 के पाड़े से जाएगा तो ये 5 5 25। फिर यहाँ से ये 5 के पाड़े से जाएगा तो इस तरीके से आएगा। अब 2 2 की जोड़ी बना लो। ये 2 2 2 3 बार 2 है तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे। अब यहाँ पे देखो ये 5 है तो ये 5 हो गया। अब इसको गुणा कर दो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40। ये आ जाएगा 40 इसका उत्तर। अब हम अगला करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया है? त्रिभुज डी ई एफ में कोण ई डी एफ बराबर 90 अंश दिया गया। जब 90 अंश दिया गया है तो यहाँ पे क्या लगेगा? पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। तो यहाँ पे लिखोगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है? ये है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग, ऊंचाई का वर्ग। तो यहाँ पे कर्ण क्या है? देखो 90 अंश के ठीक सामने क्या दिया गया है? ई एफ दिया गया है। ये हो जाएगा ई एफ का वर्ग बराबर आधार क्या हो जाएगा? डी एफ हो जाएगा। डी एफ का वर्ग प्लस ऊंचाई कितना हो जाएगा? ई डी का वर्ग, ई डी का वर्ग।
तो EF कितना दिया गया, EF दिया गया 17 का वर्ग, DF दिया गया 8 का वर्ग और ED दिया गया है x का वर्ग। अब यहाँ पे 17 का वर्ग निकालना है, तो 17 का वर्ग क्या होता है, तो इसमें 17 का 17 से गुणा कर दो, 7 सत्ते 49, हासिल 4, 7 एकम 7 4 11 और यहाँ पे हो जाएगा 1 सत्ते 7, 1 एकम 1, तो ये इसको जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 9, ये 7 1 8, ये 2, कितना आ गया 289। अब उसी तरीके से 8 का वर्ग मतलब 8 में 8 का गुणा करना है, तो 8 8 64 प्लस x का वर्ग। अब इसको यहाँ पे लिखो 289 बराबर 64 प्लस x का वर्ग। अब यहाँ पे देखोगे ये प्लस 64 हो रहा है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस 64 बराबर x का वर्ग। अब इसमें से 64 माइनस करो, यहाँ पे 64 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 में से 4 गया 5 और यहाँ पे आएगा 8 में से 6 गया 2 और ये आया 2, कितना आ गया 225, 225 बराबर x स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर बराबर 225। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब हम x स्क्वायर से x में कन्वर्ट करते हैं तो ये वर्गमूल निकलता है। 225 का वर्गमूल क्या होगा, किसका वर्ग है, 15 का वर्ग है, तो कहने का क्या मतलब है 225 का वर्गमूल हो जाएगा 15, तो x का मान कितना आ गया, 15 आ गया। तो इसके उत्तर में लिखोगे x का मान 15 है। इसी तरीके से करना है। कहने का क्या मतलब है कि आप लोग यहाँ पे 1 से लेकर के 30 तक के जितने भी वर्ग होते हैं वो वर्ग लिख करके उसको अच्छी तरीके से याद कर लो ताकि आप लोगों को सवाल करने में आसानी हो। अब हम अगला करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, समकोण त्रिभुज PQR में कोण P 90 अंश का है। यदि PQ की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा PR की लंबाई 10 सेंटीमीटर तो रेखाखंड QR की लंबाई ज्ञात करो। तो हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा PQ और यहाँ पे R लिख दिया। तो कोण P क्या बोला गया है, कोण P बोला गया 90 अंश। अब यहाँ पे चेक करते हैं, देखो PQ की लंबाई कितनी दी गई है 24 है, तो यहाँ पे लिख दिया 24। फिर PR की लंबाई कितना दिया गया है, ये दिया गया है 10 और यहाँ पे QR की लंबाई पूछा गया तो इसको हम लोग x लिख देते हैं। इसी तरीके से हमारा पहला वाला सवाल था, तो यहाँ पे लिखोगे त्रिभुज PQR में कोण P बराबर 90 अंश, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, पाइथागोरस प्रमेय बोलता है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग, ऊंचाई का वर्ग। तो कर्ण क्या आएगा हमारे पास, देखो 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा कौन सी RQ है, ये हो जाएगा RQ का वर्ग बराबर आधार क्या है PQ का वर्ग धन ऊंचाई क्या है PR का वर्ग। तो ये हो जाएगा RQ कितना दिया गया x का वर्ग, यहाँ पे PQ कितना दिया गया 24 का वर्ग और ये हो जाएगा PR दिया गया है 10 का वर्ग। ये हो जाएगा x का वर्ग बराबर 24 का वर्ग कितना होता है 576 प्लस 10 का वर्ग होता है 100, तो ये हो जाएगा 676। यहाँ पे आया x का वर्ग, इसलिए x बराबर करनी में 676। अब 676 का वर्गमूल निकालते हैं, तो यहाँ पे 676 देखो 2 के पारे से जाएगा, लास्ट में 6 है, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 8 16 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 8 है, फिर से 2 के पारे से जाएगा तो 2 1 कम 2, यहाँ पे बचा 1, 2 6 12, यहाँ पे बचा 1, 2 9 18। अब ये 13 के पारे से जाएगा तो 13, 13 1 कम 13, 13 3 39, फिर से ये 13 के पारे से जाएगा तो 2 2 की जोड़ी बनेगी 2 और यहाँ पे 13, तो ये क्या हो जाएगा 2 गुणे 13, 2 गुणे 13 कितना होता है 26 होगा, तो x का मान कितना हो जाएगा 26 सेंटीमीटर। कहने का क्या मतलब है 676 का वर्गमूल कितना होता है 26 सेंटीमीटर। यहाँ पे इसके उत्तर में लिखोगे क्या पूछा गया है, रेखा खंड QR की लंबाई 26 सेंटीमीटर है। तो आइए अब हम अगला करते हैं।
तीसरे में क्या दिया गया, समकोण त्रिभुज यल एम एन में कोण एम 90 अंश, यदि यल एम की लंबाई 12 सेंटीमीटर, यल एन 20 सेंटीमीटर, तो रेख एम एन की लंबाई ज्ञात करो। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं यल एम एन। अब यहाँ पे देखो कोण एम दिया गया हमको 90 अंश, और क्या क्या दिया गया, यल एम दिया गया है 12 सेंटीमीटर और यल एन दिया गया है 20 सेंटीमीटर। हमको एम एन का मान निकालना, मतलब यहाँ पे हम ये अक्स रखेंगे। अब यहाँ पे लिखोगे त्रिभुज यल एम एन में कोण एम बराबर 90 अंश। जब कोई भी कोण 90 अंश का होगा तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, ये बोलता है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग। यहाँ पे कर्ण क्या दिया गया हमारे पास, देखो यल एन का वर्ग हो जाएगा, आधार दिया गया है यम एन का वर्ग, प्लस ऊंचाई दिया गया है यल यम का वर्ग। तो सबका मान रख दो, यल एन कितना है, यल एन है 20 का वर्ग, यम एन है यक्स का वर्ग, यल एम है 12 का वर्ग। तो 20 का वर्ग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 400। यहाँ पे x का वर्ग आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 12 का वर्ग कितना होता है 144। अब ये जो 144 है इससे हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 400 माइनस 144 बराबर x का वर्ग हो जाएगा। अब 400 में से 144 घटा दो, यहाँ पे हम लोग घटाते हैं, 400 में से 144 घटाना, तो 10 में से 4 गया 6, 9 में से 4 गया 5, और ये हो जाएगा 3 में से 1 गया 2, 256। तो ये आ गया 256 बराबर x का वर्ग। इसको हम लोग लिख सकते हैं x का वर्ग बराबर 256, इसलिए x बराबर ये हो जाएगा 256 का वर्गमूल। इसलिए x बराबर करनी में 256 का वर्गमूल कितना होता है, 16 होता है, तो ये हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो इसके उत्तर में लिखोगे रेख यम एन की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। इस तरीके से आएगा। आप लोग इसका वर्गमूल भी इस तरीके से निकाल सकते हैं। 256 का वर्गमूल अगर हमको निकालना रहेगा तो यहाँ पे 6 है, 2 के पाड़े से जाएगा तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर से 2 के पाड़े से जाएगा 2 छंग 12, 2 चौक 8, फिर से 2 के पाड़े से जाएगा तो 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, फिर से 2 के पाड़े से जाएगा 2 एक कम 2, 2 छंग 12, फिर से 2 के पाड़े से जाएगा 2 अट्ठे 16, फिर से 2 के पाड़े से जाएगा 2 चौक 8, फिर से 2 के पाड़े से जाएगा तो 2, फिर यहाँ पे 2 आया 1। अब 2 2 की जोड़ी बना दो, 1 2 3 4, 4 जोड़ी बनी, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये आ गया 16 सेंटीमीटर। अब हम अगला करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया, 15 मीटर लंबी सीढ़ी जमीन से 9 मीटर ऊंचाई पर स्थित किसी दीवार की खिड़की तक पहुंचती है, तो दीवार तथा सीढ़ी के निचले सिरे के बीच की दूरी ज्ञात करो। यहाँ पे हमको पहले सवाल को समझना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग बनाते, देखो सीढ़ी कभी भी कैसी रहती है, ये वाली रहती है सीढ़ी ना, सीढ़ी कभी भी तिरछी रहती है। तो ये क्या हो गई, ये हो गई सीढ़ी हो गई, और ये क्या हो जाएगा, दीवार हो जाएगा। ये क्या बनेगा, दीवार। ये वाली जो लंबाई रहेगी वो क्या हो जाएगी, दीवार बनेगी। तो क्या बोला गया, 15 मीटर लंबी सीढ़ी। सीढ़ी कौन सी हो गई, ये हो गया 15 मीटर लंबी सीढ़ी जमीन से, ये क्या हो गई, ये जमीन हो गया। जमीन से 9 मीटर ऊंचाई पर, मतलब ये 9 मीटर ये वाली लंबाई हो गई, किसी दीवार पर खिड़की तक पहुंचती है। यहाँ पे उसकी खिड़की बनी हुई है, तो दीवार तथा सीढ़ी के बीच की, मतलब ये देखो ये 9 मीटर है दिया है, ये 15 मीटर दिया गया, हमको इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। यक्स, ये जो देखो ये दीवार हो गया, ये सीढ़ी हो गया, इसके निचले हिस्से का हमको लंबाई निकालना है। तो हम लोग पहले इसको लिख लेते हैं P Q R। तो यहाँ पे देखोगे जब भी कोई दीवार रहेगी, दीवार कभी भी कितने अंश पे होती है, 90 अंश पे होती है। तो यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज
पी क्यू आर में कोण पी क्यू आर बराबर 90 अंश। जब 90 अंश का होगा तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है? पाइथागोरस प्रमेय बोलता है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग, ऊंचाई का वर्ग। अब यहाँ पे देखते हैं कर्ण क्या दिया गया है। ये दिया गया है पी आर का वर्ग बराबर आधार दिया गया है क्यू आर का वर्ग प्लस ऊंचाई दी गई है पी क्यू का वर्ग। अब यहाँ पे मान रखते हैं पी आर कितना दिया गया 15, तो ये जाएगा 15 का वर्ग बराबर क्यू आर कितना दिया गया है, क्यू आर निकालना है मतलब एक्स का वर्ग है, और पी क्यू कितना दिया गया है 9 का वर्ग। अब यहाँ पे 15 का वर्ग कितना होता है 225। यहाँ पे एक्स का वर्ग हो जाएगा प्लस 9 का वर्ग 81। अब ये प्लस 81 हो रहा है, इस साइड जाएगा तो क्या जाएगा माइनस 81 होगा। यहाँ पे माइनस कर दिया 81 बराबर एक्स का वर्ग। अब 225 में से 81 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 5 में से 1 गया 4, 22 में से 8 गया ये हो जाएगा 14 बराबर एक्स का वर्ग। तो ये कितना आ गया एक्स का वर्ग बराबर 144। इसलिए एक्स का वर्ग बराबर 144। अब यहाँ पे आप लोगों को पता है कि यहाँ पे क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स बराबर 144 का वर्गमूल कितना होता है 12 होता है, ये हो जाएगा 12 मीटर। तो इसके उत्तर में लिखोगे दीवार तथा सीढ़ी के निचले सिरे के बीच की दूरी 12 मीटर है। और यहाँ पे 90 अंश दिया रहेगा तो पाइथागोरस का प्रमेय लगा करके उसका वैल्यू रख करके हमारा उत्तर आ जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 48 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 48 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।